क्वेश्चन नंबर 25, ए इज ब्रदर ऑफ बी। आपको बोला गया ए क्या है, बी का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है। डी इज द फादर ऑफ ए, डी कौन है, ए का फादर है। बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। आपने ये बताना नीचे दी हुई जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, पक्का ठीक नहीं है। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले बोला ए इज द ब्रदर ऑफ ए, मैं बना रहा हूँ ए जो है वो क्या है, बी का ब्रदर है। प्लस साइन किस लिए लगाया, क्योंकि ए मेल है, ब्रदर है किसका, बी, इसलिए ए के ऊपर क्या लगा लिया मैंने, प्लस लगा लिया। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट दी है बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी क्या है, भाई है किसका, सी का। बी का ही पता लग गया मुझे, बी क्या है, मेल है। ठीक है, ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है, आगे बोला गया डी इज द फादर ऑफ ए, डी कौन है, ए का फादर है। फादर ऊपर बनाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डी के ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि डी मेल है, डी फादर है किसका, ए। लेकिन आपको पता है बी क्या है, ए का भाई है, तो अगर डी ए का फादर है तो बी का ही फादर होगा, और बी किसका भाई है, सी का भाई है। मीन्स ये तीनों क्या हैं, भाई बहन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सी के बारे में तो भी अब पता नहीं। ए बी सी और जो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, आपस में तीनों क्या होंगे, भाई और बहन ही होंगे। ए और बी का तो पक्का पता लग गया, दोनों भाई हैं। अभी सी के बारे में भी आपको नहीं पता है क्योंकि सी के जेंडर के बारे में तो बताया नहीं अभी आपको। तो जो लेकिन जो डी होगा, अगर वो ए का फादर है तो बी और सी का फादर भी होगा ही होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। इन 5 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट पक्का ठीक नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी क्या है, ए का ब्रदर है, ये डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो बताना है कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। अगला क्या है, बी इज द सन ऑफ ए, बी क्या, डी का बेटा है, सॉरी ए नहीं डी, बी इज द सन ऑफ डी। आपने बताना जो बी है वो डी का बेटा है, हाँ बिल्कुल बेटा है। देखो बी के ऊपर प्लस लगाया ना, तो हमें पता लग गया जो बी है वो डी का बेटा है, तो डेफिनेटली ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, ए क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। ए है सी का ब्रदर, देखो ए के ऊपर प्लस लगा हुआ है, आपको पता है सी का भाई है ए, क्योंकि बी का भाई ए है और बी किसका भाई है, सी का, तो मीन्स ए भी क्या होगा, सी का भाई होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डेफिनेटली ट्रू है। अगली स्टेटमेंट जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी क्या है, भाई है किसका, ए का। ये नहीं आप बता सकते क्योंकि सी के जेंडर के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं सी मेल है फीमेल है, सी उस ए की बहन है या भाई है, ये आपको पता नहीं। तो ये क्या है, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ये आप नहीं बता सकते, हमारा आंसर यही है। और लास्ट ऑप्शन भी अगर मैं पढ़ूं तो क्या उसमें लिखा हुआ, ए बी सी आर डी चिल्ड्रन, ए बी और सी तीनों डी के बच्चे हैं, हाँ ये भी डेफिनेटली ट्रू है, तीनों डी के बच्चे ही हैं। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, डी ऑप्शन बना, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ये आप पक्का नहीं बता सकते। ओके।